हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित एक कहानी जिसका शीर्षक है मैं नर्क से बोल रहा हूँ की समीक्षा को लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी से संबंधित आपको बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को जरूर देखें। आज का यह वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज मैं इस कहानी की समीक्षा प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी की समीक्षा को समझने से पहले कहानी के सारांश को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ कहानी के उद्देश्य को भी आपको जानना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हरिशंकर परसाई जी की यह कहानी व्यंग्य प्रधान कहानी है। व्यंग्य प्रधान कहानी में हम लोग क्या पाते हैं? कहानीकार समाज की सच्चाई को व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब आप कहानी को पढ़ते हैं तो आपको हंसी आती है, लेकिन उस हंसी के पीछे, उस व्यंग्य के पीछे समाज की सच्चाई का चित्र उपस्थित होता है। यही कारण है कि जब हम व्यंग्य प्रधान कहानी पढ़ते हैं तो हमें हंसी आती है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जिस बात पर हमें हंसी आती है वही तो समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है, समाज की ज्वलंत समस्या है, जिसे कहानीकार ने व्यंग्य के रूप में अपनी कहानी में प्रस्तुत किया है। आप लोगों ने हरिशंकर परसाई जी की कहानी भोला राम का जीव भी पढ़ा ही होगा। इसके साथ ही साथ हरिशंकर परसाई जी की एक रचना जो पुराने सिलेबस के अंतर्गत क्लास 12 में पढ़ाई जाती थी, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ये सारी कहानी जो है समाज की समस्याओं को, समाज के एक विशेष सच को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो चलिए, आज मैं इस कहानी की समीक्षा को प्रस्तुत कर रही हूँ। हमेशा की तरह इस समीक्षा को मैंने लिख कर प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे सुने और बाद में अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, मैं नर्क से बोल रहा हूँ। हरिशंकर परसाई। समीक्षा। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित मैं नर्क से बोल रहा हूँ एक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली व मर्मस्पर्शी रचना है। इसे प्रभावशाली क्यों कहा गया? क्योंकि इस कहानी को पढ़ने के बाद पाठक के हृदय में इस कहानी का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ ही साथ क्या है? मर्म स्पर्शी, यानी ये हमारे हृदय को छूती है, ये हमारे मर्म को स्पर्श करती है। यह कहानी इतनी प्रभावपूर्ण कहानी है जो हमारे हृदय को, हमारे मर्म को स्पर्श करती है, छूती है। इस कहानी में समाज की विषमताओं, नौकरशाही व्यवस्था की क्रूरता पर करारा व्यंग्य किया गया है। यानी हम समाज में जो विषमता देखते हैं, ऊंच नीच, अमीर गरीब, भेदभाव, नौकरशाही और समाज की जो क्रूर व्यवस्था है, इस बात पर इस कहानी में व्यंग्य प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य यह है कि इन सच्चाइयों को कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानी का मुख्य पात्र लेखक है। आप सभी जानते हैं कि मैं नर्क से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कौन है? स्वयं लेखक हैं, जो मृत्यु के बाद नर्क में है और वहीं से वह अपनी कथा सब पाठकों या समाज को सुना रहे हैं। कहानी की प्रथम पंक्ति है, हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ। ये सबसे बड़ी सच्चाई है हमारे समाज की, जिस बात का उल्लेख हमें इस कहानी के आरंभ में ही मिलता है। कहानी का आरंभ ही करते हैं पत्थर पूजने वालों। यहाँ पर यह व्यंग्य किया गया है क्योंकि हम सभी पत्थर की पूजा करते हैं। पत्थर यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। यानी ये हमारी सनातन धर्म की विशेषता है कि हम लोग पत्थर में भी ईश्वर के स्वरूप का दर्शन करते हैं। परंतु यदि हम पत्थर में ईश्वर के स्वरूप का दर्शन करते हैं तो हमें मानव के प्रति भी सहानुभूति रखना चाहिए। हमें और अधिक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हर किसी के साथ करना चाहिए, लेकिन होता है उल्टा। इस पृथ्वी पर हम सभी देखते हैं कि क्या होता है कि जो व्यक्ति जिंदा हैं उसकी हम परवाह नहीं करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए बहुत तरह के आयोजन करते हैं। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति भूख से तड़प रहा है लेकिन लोग उसे खाना नहीं देते हैं, लेकिन मर जाने के बाद उसके नाम से तरह तरह का भोज करते हैं। यहाँ पर इस बात पर व्यंग्य प्रस्तुत किया गया है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मर कर बोल रहा हूँ। जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक वह फरियाद करता है तो लोग उसकी बात को नहीं सुनते हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक जो है बाध्य हो गए हैं किस बात के लिए? कि वे मरकर अपनी फरियाद कर रहे हैं। वे बताते हैं कि धरती यानी मृत्यु लोक में उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर थी और उसकी मृत्यु भूख के कारण हुई थी।
मृत्यु पश्चात उसे नर्क मिला। लेखक का एक पालतू कुत्ता था, उसकी भी मृत्यु उस समय हुई थी जिस समय लेखक की मृत्यु हुई। यानी लेखक बतलाना चाहते हैं कि लेखक के पास एक पालतू कुत्ता था और इत्तेफाक से दोनों की मृत्यु एक ही साथ होती है। नर्क में पहुंचकर लेखक ने एक दिन देखा कि स्वर्ग और नर्क के बीच की दीवार के एक छेद से उसका कुत्ता झांक रहा है। तब उसे पता चला कि उसका पालतू कुत्ता स्वर्ग में है। तो लेखक को मरने के बाद नर्क में स्थान मिला है। उसका कुत्ता कहाँ है लेखक को मालूम नहीं, परंतु एक दिन स्वर्ग और नर्क को बांटने वाली जो दीवार है, उस दीवार के एक छेद से उसे क्या दिखाई देता है कि उसका पालतू कुत्ता झांक रहा है। यानी पालतू कुत्ता कहाँ है? स्वर्ग में है। इस बात से लेखक बड़े हैरान हो जाते हैं। तब उसने भगवान से फरियाद किया और इसका कारण पूछा। तो भगवान उसे बताते हैं कि कुत्ते ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपने हक के लिए संघर्ष किया था, भोजन छीना था और डंडा खाकर मरा था, इसलिए वह स्वर्ग का अधिकारी है। दूसरी ओर लेखक मनुष्य होकर अपने हाल पर रोते हुए एक कायर की तरह घुट-घुट कर बिना संघर्ष, बिना मेहनत किए भूख से दम तोड़ दिया, जिसके कारण उसे नर्क मिला है। तो यहाँ पर लेखक फरियाद किससे करने जाते हैं? भगवान से करने जाते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि कुत्ता को स्वर्ग मिला और उसे नर्क मिला, जबकि दोनों की मृत्यु भूख के कारण से हुई थी। तो भगवान इसका रहस्य बतलाते हैं कि कुत्ता जो था उसने अपने जीवन के अंतिम समय तक क्या किया? संघर्ष किया। यानी उसने खाना छीन कर खाने की चेष्टा की, उसके बाद उसे डंडा पड़ा और डंडे की चोट से वो मरा। परंतु लेखक क्या करते हैं? भूख से तड़पते हैं, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, कोई संघर्ष नहीं करते हैं। इसलिए भगवान का कहना है कि तुमने तो अपना जीवन बिना संघर्ष के व्यतीत किया है, कोई मेहनत नहीं की और अपने भूख मिटाने की कोई चेष्टा भी नहीं की। यही कारण है कि तुम्हें जो है नर्क में स्थान मिला है, तुम्हें नर्क की सजा मिली है। हरिशंकर प्रसाई जी ने इस कथा के माध्यम से समाज की इस विडंबना पर प्रहार की है कि इस पृथ्वी पर जीवित व्यक्ति की शिकायतों और दुखों को कोई नहीं सुनता है, लेकिन उसके मरने के बाद उसी के लिए शोक सभाएं आयोजित की जाती है। इस बात का उल्लेख मैंने आरंभ में ही किया कि जब तक मनुष्य जिंदा रहता है उसकी कद्र नहीं होती है, लोग उसको पूछते नहीं हैं, परंतु जब वही व्यक्ति मर जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लोग उसके लिए तरह तरह का आयोजन करते हैं, शोक सभा आयोजित की जाती है, भोज का आयोजन किया जाता है। तो इसी बात को यहाँ पर हरिशंकर प्रसाई जी ने बतलाया है कि समाज की यह बहुत बड़ी विडंबना है और इसी विडंबना पर उन्होंने व्यंग किया है कि जब तक मनुष्य इस पृथ्वी पर जीवित रहता है उसकी शिकायत, उसके दुख की परवाह किसी को नहीं होती है, लेकिन वही व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद उसी के लिए शोक सभाएं आयोजित की जाती है। हमारे समाज में अमीर गरीब का भेद युगों से चला आ रहा है और वर्तमान समय में यह आज भी ज्यों का त्यों है। ये जो अमीर गरीब, ऊंच नीच, ये जो भेदभाव है, ये युगों से चला आ रहा है और आज भी हम वर्तमान समय में यह भेदभाव देख रहे हैं। लेखक अपनी गरीबी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक ओर वह भूख से तड़प रहा था, परंतु दूसरी ओर उसके घर के बगल अमीरों के घरों में होने वाली शादियों के पकवानों की सुगंध आती। हमारे समाज में सत्ता और व्यवस्था में भूख से हुई मौत को आत्महत्या बतलाया जाता है ताकि सत्ता व्यवस्था के भ्रष्टाचार की लीपापोती की जा सके। लेखक बतलाते हैं कि आज भी हमारे समाज में भेदभाव देखा जाता है, चाहे अमीर गरीब के नाम पे हो या जाति पात के नाम पे हो। लेखक बतलाते हैं कि हमारे समाज में कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर नित्य पकवान बनते हैं, कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर भोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो लेखक यह बतलाना चाहते हैं कि ये जो हमारे समाज में एक तरफ अमीर और एक तरफ गरीब, ये जो देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी सत्ता, हमारे देश की व्यवस्था। लेखक बतलाते हैं कि जब गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको यह बतलाया जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली, परंतु उसने आत्महत्या नहीं की है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि भ्रष्टाचार को छिपाया जा सके। हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसी के कारण हमारे समाज में शोषक और शोषित ये हम लोग देख रहे हैं। एक तरफ शोषक वर्ग है जो दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे समाज में शोषित वर्ग है जो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इसके पीछे जो लेखक ने बतलाना चाहा है कि इसकी वजह क्या है? हमारे देश की व्यवस्था, सत्ता और भ्रष्टाचार। इसी के कारण हमारे समाज में ये दुर्व्यवस्था दिखाई देती है। मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी में एक ही मुख्य पात्र है और अन्य विशेष पात्र भगवान है, जिससे लेखक अपनी कथा व्यथा सुनाते हैं। तो ये जो कहानी है मैं नर्क से बोल रहा हूँ, इसमें मुख्य पात्र कौन है? स्वयं लेखक हैं। एक दूसरा पात्र है जो विशेष है, वे कौन है? भगवान है, जिसके समक्ष लेखक अपनी व्यथा प्रकट करते हैं।
लेखक की पूरी कथा को सुनकर भगवान ने जो बात कही वह अत्यंत प्रभावी है। लेखक जब अपनी व्यथा कथा भगवान से कहते हैं और यह बतलाते हैं कि वह भूख भूख करते मर गया, परंतु उसने कोई चेष्टा नहीं की। ठीक इसके विपरीत उसका कुत्ता जो है जीवन के अंतिम क्षण तक भोजन के लिए लड़ा, यानी उसने छीन झपट कर खाने की चेष्टा की, और जिसके कारण उस पर डंडे का प्रहार हुआ और उस डंडे के चोट से वह मर गया। लेखक जो है भूख भूख करता रहा, लेकिन उसने अपनी भूख मिटाने की कोई चेष्टा नहीं की। तो इन सारी बातों को सुनकर भगवान ने जो बात कही वह अत्यंत प्रभावपूर्ण है। अन्याय को सहना और अपने अधिकारों के लिए न लड़ना पाप है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे कायर और निष्क्रिय मनुष्य के प्रति किसी प्रकार का दयाभाव नहीं रखते हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ ना सके। तो लेखक बतलाना चाहते हैं कि भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति सचेत ना हो, अपने अधिकार के लिए संघर्ष ना करे, जीवन में कुछ पाने के लिए कोई चेष्टा ही ना करे, ऐसे लोगों के प्रति भगवान भी कोई दया नहीं रखते हैं, सहानुभूति नहीं रखते हैं। इसके साथ ही ईश्वर ने यह भी कहा कि ऊंच नीच, अमीर गरीब, पाप पुण्य की दीवार ईश्वर ने नहीं बनाई, बल्कि मनुष्य निर्मित है। मनुष्य अपने मनुष्यत्व गुणों को भूल गया है, इस बात का दुख ईश्वर को होता है। इसके साथ ही साथ ईश्वर ने इस सच्चाई को भी बतलाया कि जो अमीर गरीब, ऊंच नीच, ये जो भेदभाव है यह ईश्वर निर्मित नहीं है, यह मनुष्य निर्मित है। यह ऊंच नीच की दीवार किसने बनाई है? मनुष्य ने बनाई है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह दीवार मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है, यह तो मनुष्य द्वारा निर्मित है, इसे मनुष्य को ही तोड़ना होगा। और इस बात का भगवान को बहुत दुख होता है कि उसने मनुष्य बनाया, उसे हाथ पैर दिए, परंतु मनुष्य ने अपना पेट भरने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। इसलिए भगवान को बहुत दुख होता है। और आपने देखा होगा कि कहानी के अंत में भगवान क्या कहते हैं कि अब वे मनुष्य नहीं कुत्ते का निर्माण करेंगे। यह बहुत बड़ा व्यंग है हम मनुष्यों के प्रति। यह बहुत बड़ा व्यंग है कि मनुष्य हाथ पैर रहते हुए भी कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, जबकि भगवान ने मनुष्य को हाथ पैर, विद्या, बुद्धि प्रदान की है, परंतु मनुष्य इसका उपयोग नहीं कर रहा है। इस बात का भगवान को बहुत दुख होता है। मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी एक व्यंग प्रधान कहानी है जो समाज के सच को आईना दिखाती है। यह कहानी मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि इंसान के अंतरात्मा को झकझोर कर जगाने वाली कहानी है। कायरतापूर्ण जीवन जीने से बेहतर है अधिक संघर्ष करके गौरवपूर्ण मृत्यु प्राप्त करना। मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी एक व्यंग प्रधान कहानी है। यह कहानी समाज के सच का आईना दिखाती है। जैसे आईना में हम अपना चेहरा देखते हैं, उसी तरह से यह कहानी एक आईना है जिसमें हमें समाज की सच्चाई दिखाई देती है। हरिशंकर प्रसाई जी ने यह कहानी मनोरंजन के लिए नहीं लिखी है बल्कि इंसान के अंतरात्मा को जगाने के लिए लिखी है। यह कहानी हमारे अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती है। यह हमारे अंतरात्मा को जगाती है कि हम मनुष्यों को भी जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष करना है। ईश्वर ने हमें विद्या, बुद्धि, हाथ पैर सब कुछ प्रदान किया है, हमें इसका उपयोग करना है। एक कायर की तरह जीवन जीने से अच्छा है कि हम संघर्ष करके गौरवपूर्ण मृत्यु का वरण करें। तो यह है मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी की समीक्षा। उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।